दोस्तों, एक मधु नाम की महिला होती है। उसकी उम्र लगभग 25 साल के करीब होती है और वह एक सरपंच की पत्नी थी। दोस्तों, मधु की शादी को लगभग 4 साल का समय हो गया था और वह पिछले 4 साल से अपने ससुराल में रह रही थी। मधु को वैसे तो अपने ससुराल में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। आलीशान उन लोगों ने घर बना रखा था और पति सरपंच था। लेकिन दोस्तों, मधु को बस एक चीज़ की कमी थी अपने ससुराल में, और यह जो कमी था, जो पति है सरपंच साहब, वो मधु को समय नहीं दे पाता था। वह अपनी राजनीति में इतना ज़्यादा व्यस्त रहता था कि मधु से कभी कभार मिला करता था। इसी बीच दोस्तों, मधु को अपने पति का प्यार टाइम से नहीं मिल पा रहा था। शादी को 4 साल का समय हो गया था, लेकिन अभी तक उस घर में कोई भी खुशखबरी नहीं आई थी, यानी कोई भी संतान नहीं आई थी। तो दोस्तों, मधु की एक टेंशन और बढ़ती जा रही थी। दोस्तों, आखिर में एक दिन जब मधु अपने पति से परेशान हो जाती है तो मधु के घर में एक नौकर काम कर रहा होता है, जो एक नौजवान लड़का था, जिसकी उम्र की बात अगर मैं करूं तो लगभग 24 या 23 साल के करीब होता है और वह लड़का काफ़ी सुंदर होता है। वह उसी गांव का था जिस गांव के अंदर, यानी जिस गांव में मधु का ससुराल था। दोस्तों, एक दिन क्या होता है, मधु अपने ही नौकर को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है और रात के 8:30 बज रहे होते हैं। मधु का जो पति है सरपंच साहब, वह घर पर नहीं होता है और मधु जो है अपने कमरे से उठती है और अपने नौकर के कमरे में चली जाती है और वहां जाने के बाद दोस्तों अपने नौकर से कुछ काम करवाती है, जिसके बारे में जब आप सुनेंगे तो सच में दोस्तों आपको बड़ी हैरानी होने वाली है। आखिर दोस्तों उन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। और दोस्तों, मैं कोशिश करता रहूँगा कि आप लोगों के बीच में अच्छी अच्छी घटनाएं, नई नई जानकारी लाता रहूँ, और यह तभी संभव होगा जब आप लोग मेरा साथ देंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना है राजस्थान की। राजस्थान के अंदर एक लड़की थी, जिस लड़की का नाम मधु होता है। मधु की उम्र लगभग 22 साल के करीब होती है। वह अपने माता पिता के साथ रह रही थी। दोस्तों, एक दिन मधु अपने पापा के पास बैठी हुई थी। अचानक से दोस्तों मधु के जो पापा हैं, वह मधु से कहते हैं कि बेटा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए कोई रिश्ता देखूं। तो दोस्तों, पहले जो मधु है वह मना कर देती है कि पापा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ और मेरी उम्र ही क्या है। तो उसके बाद जो मधु के पापा हैं वह कहने लगते हैं कि बेटा ठीक है, मैं तुम्हारी माँ से बातचीत कर लेता हूँ। मधु के जो पापा हैं वह मधु की माँ के पास जाता है और कहने लगता है, इस तरीक़ा से बेटी के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता है और जो लड़का है वह गांव का सरपंच है। अगर तुम बेटी को मना सकती हो तो मना लो, मैं उसके साथ उसका रिश्ता जोड़ देता हूँ। अब दोस्तों, मधु की जो माँ है वह मधु के पापा से कहने लगती है कि तुम पागल हो रहे हो, इसमें मनाने वाली कौन सी बात है, हमारी बेटी है, समझ जाएगी और मान जाएगी, तुम बस इस रिश्ते की बात चलाओ। क्योंकि लड़का गांव का सरपंच है तो काफ़ी पैसे वाला होगा। जो मधु के पापा हैं वह मधु की माँ से कहते हैं कि सरपंच भी है और काफ़ी पैसे वाला परिवार भी है। दोस्तों, उसके बाद जो मधु की माँ होती है वह मधु के पास जाती है और कहने लगती है, लड़की तुम पागल हो गई हो, तुम्हारे होने वाले पति गांव का सरपंच है, तुम्हारा दबदबा होगा, तुम्हारा नाम होगा, तुम इस शादी के लिए कैसे इनकार कर रही हो। दोस्तों, जब मधु इस बात को सुनती है तो अपनी माँ से कहने लगती है, माँ यह बात तो ठीक है, लेकिन पापा ने मुझे यह नहीं बताया कि वह गांव का सरपंच है। मैं तो बस ऐसे जान रही थी, और अगर गांव का सरपंच ही है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ।
मधु अपनी माँ से यह बात बोल देती है। मधु की जो माँ है वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वह हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपने पति के पास जाती है और कहने लगती है कि देखो बेटी, हमारी तैयार हो गई है, तुम तो जल्दी से बस रिश्ते की बात चलाओ। और उसके बाद दोस्तों जो मधु के पापा होते हैं वो एक दिन गांव के सरपंच के पास चले जाते हैं, क्योंकि जो मधु के पापा होते हैं वह भी काफ़ी पैसे वाले थे, उसका भी उस गांव में नाम चलता था। तो जिस गांव का वह सरपंच था उस गांव के अंदर जो मधु का जो पापा होता है वह वहां पर चला जाता है और वहां जाने के बाद सरपंच के पापा से बातचीत करता है और कहने लगता है कि इस तरीके से अपने बेटी का रिश्ता लेकर तुम्हारे घर पर आया हूं। दोस्तों उस वक्त जो गांव का सरपंच बना था उसकी भी शादी होने वाली थी। वह भी शादी की बस लड़की ही देख रहा था और खुद लड़की वाले उनके घर पर आ गए तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। उसके बाद जो सरपंच के पापा होते हैं वह कहने लगते हैं ठीक है, तुम अपने घर जाओ, हम तुम्हारी लड़की देखने के लिए आएंगे तो वहाँ पर रहना। तो जो मधु का पापा है वो कहता है ठीक है। दोस्तों लगभग 2 दिन के बाद सरपंच और सरपंच का पूरा परिवार लड़की के घर पहुंच जाते हैं, मधु के घर पर आ जाते हैं, मधु को देखते हैं, घर देखते हैं और जो भी मतलब चीज़ें होती हैं लेन देन की सारी चीज़ें के बारे में बातचीत कर लेते हैं। भाई मधु के पापा ने सोचा कि यार मेरी एक ही बेटी है और मैं इसकी शादी बड़े धूमधाम से करना चाहता हूँ, मैं किसी भी चीज़ की कमी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मधु के पापा भी बहुत पैसे वाले थे। दोस्तों कुछ दिन के बाद मधु की सगाई सरपंच के साथ फिक्स हो जाती है और शादी फिक्स हो जाने के बाद लगभग कुछ ही दिनों के बाद जो सरपंच है वह अपनी बारात को लेकर मधु के घर पर आता है और मधु को दोस्तों दुल्हन बनाकर अपने घर पर ले जाता है। मधु दोस्तों अपने ससुराल में पहुंच जाती है। मधु के ससुराल में दोस्तों कुल 4 लोग रहते थे, एक उसका पति और उसके सास ससुर और उस घर में एक नौकर होता है जो एक नौजवान लड़का था और काफ़ी सुंदर था, काफ़ी हैंडसम था। शुरुआत में दोस्तों मधु ने उस नौकर के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि भाई वो एक सरपंच की पत्नी थी, वो नौकर पर ध्यान क्यों देगी। अब मधु अपने ससुराल में बड़ी हंसी खुशी के साथ रहने लगती है। मधु को अपने ससुराल में वैसे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, जब चाहे किसी चीज़ को ले सकती थी, फेंक सकती थी। लेकिन दोस्तों कमी धीरे धीरे होते जा रही थी, क्योंकि मधु का जो पति है वह अपनी राजनीति में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया था कि वह मधु को समय नहीं दे पा रहा था, हमेशा अपनी राजनीति के सिलसिले में बाहर ही रहता था और मधु को धीरे धीरे बहुत ही कम समय दे पाता था। दोस्तों मधु को ससुराल में गए हुए केवल 2 ही साल का समय हुआ था, लेकिन 2 साल के बाद ही मधु के जो सास ससुर होते हैं दोस्तों वह एक हादसे के अंदर इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और दोनों एक ही साथ, आगे पीछे भी नहीं, दोनों एक ही साथ इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। मधु के पति के लिए बहुत ही झटके की बात होती है, उसका सारा सपना चकनाचूर हो जाता है और उसके बाद दोस्तों जो मधु है वह कैसे भी करके अपने पति को संभालती है, खुद भी संभलती है और धीरे धीरे अपने सास ससुर को भूलने लगती है। वह वक्त बीत जाता है दोस्तों, लगभग शादी को 4 साल का समय हो जाता है, लेकिन अभी तक सरपंच की जो पत्नी है वह कोई भी संतान उसके घर पर नहीं आई थी, कोई भी खुशखबरी नहीं आई थी। अब भाई आएगी कहाँ से, क्योंकि जो मधु का पति था वह तो अपनी राजनीति में व्यस्त रहता था, उसको तो किसी से कोई मतलब ही नहीं था और वह मधु को बहुत ही कम समय दे पाता था। मधु अपने पति के प्यार से इतनी नाराज हो गई थी, उसके अंदर इतनी नफरत पैदा हो गई थी, वो धीरे धीरे उसके दिमाग में बहुत ही गलत आइडिया आ रहा था। वो सोच रही थी कि मेरे पापा ने मेरी शादी करके मुझे कहाँ पटक दिया, पैसों के लालच में लेकर, मतलब ऐसी उसके मन में बात आने लगती है। लेकिन दोस्तों मधु को यह नहीं पता था कि मेरे घर में एक नौजवान लड़का नौकर भी है।
और मधु ने अभी तक उसके बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन जब मधु आखिर में परेशान हो जाती है तो उसने विचार लगा लिया कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। अब तो शायद इस नौकर से बातचीत करनी होगी। अगर पति यहाँ पर नहीं रहता है तो क्यों ना नौकर से बातचीत की जाए। अब दोस्तों मधु पहले नौकर से बिल्कुल भी नहीं बोलती थी और न ही उसके साथ बैठती थी। धीरे धीरे जो मधु है वह नौकर से बातें भी करने लगती है और जो भी छोटे मोटे काम होते थे वो नौकर के साथ करवाने भी लगती है। धीरे धीरे दोस्तों जो नौकर था उसका भी ध्यान अपनी मलकिन सरपंच की पत्नी के ऊपर जाता है। नौकर लगभग 22-23 साल का लड़का था और उसका नाम तनुज था और देखने में बड़ा ही सुंदर था, यानी मधु के पति से भी ज़्यादा सुंदर होता है। उसके बाद मधु ने जब नौकर को अपनी तरफ ज़्यादा ही थोड़ा खींच लेती है तो एक दिन रात का समय होता है दोस्तों, और उस दिन सरपंच साहब जो हैं घर पर नहीं होते हैं और यह भी नहीं मधु को यह भी नहीं पता था कि आज मेरा पति घर पर नहीं आने वाला है। तो मधु क्या करती है, लगभग रात के 8:30 बजे का टाइम होता है। 8:30 बजे के समय वह अपने कमरे से निकलती है और अपने कमरे से निकलकर दोस्तों सीधा वह अपने नौकर के कमरे में चली जाती है और वहां जाने के बाद दोस्तों अपने नौकर से बातचीत करने लगती है। मतलब वो अपने नौकर के साथ बैठकर बातचीत करने लगती है। नौकर जब अपनी मलकिन को अपने कमरे में देखता है वह भी रात के 8:30 बजे पर थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि वह एक सरपंच की पत्नी थी। लेकिन उसको पता नहीं था कि कहीं ना कहीं जो मेरी मलकिन जी हैं वो मुझे पसंद करती हैं। दोस्तों लगभग 10-5 मिनट का समय बीतता है। उसके बाद जो सरपंच की पत्नी है वो कहने लगती हैं कि पता है उसके पास जो मधु है उस नौकर को बेड पर लेकर बैठ जाती है और दोस्तों उसके साथ वही बातचीत करना शुरू कर देती है जो केवल एक पति के बीच में होता है। दोस्तों नौजवान लड़का था और जब सरपंच की पत्नी जब नौकर के पास आती है तो उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। और जो तनिष है वो मधु के साथ ऐसे अलग अलग तरीके से काम करता है दोस्तों, जिससे मधु को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। और अब उसको मतलब मधु को ऐसा हो गया कि वो अपने पति के ऊपर से तो उसने ध्यान हटा दिया था, बिल्कुल वो अपने पति की तरफ देखती भी नहीं थी। बस जैसे ही रात का समय होता और जब उसे लगता है कि आज मेरा पति घर पर नहीं है तो उसी टाइम जो मधु है वह अपने कमरे से निकलकर अपने नौकर के कमरे में चली जाती है और आराम से 4-5 घंटे लगातार उसके साथ बातचीत करके जो भी कार्यक्रम होता है, आप समझदार हैं समझ गए होंगे, सारी चीज़ें करके दोस्तों जब वापस अपने कमरे में आकर सो जाती थी, अब उसका जीवन अच्छी तरह से कट रहा था नौकर के साथ। दोस्तों यह रही कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? जो मधु ने किया सही किया या गलत किया, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।